बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसका स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी गिवन परसेंटेज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 25। आगे ये जो साइन दैट इज साइन किसका है, दैट इज परसेंटेज का साइन है ये। तो 25 जब भी परसेंटेज का साइन आएगा तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी आपने उसको डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड बाय 100। यहाँ पर ही किया गया, हमने 25 परसेंटेज का साइन हटा दिया, बाय 100 से डिवाइड कर दिया। एंड देन आप उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ध्यान रखना है। अब देखिए दोनों ये जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर ये दोनों आपने ऐसे टेबल से डिवाइड करना जिससे दोनों की कटिंग हो सके, दोनों एक ही टेबल से कर सके। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का बनता है दैट इज 5। न्यूमरेटर को भी हम 5 से डिवाइड करते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से जैसे आपको पता है कितना हो जाएगा 20 एंड 100। तो 100 में यहाँ पर आपको रफ में कर देता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 से 5, 5 2 क्या हो जाएगा 10। तो साथ में सिर्फ 0 रहेगा तो 0 हम ऊपर लिख लेंगे दैट इज 20। तो इट मीन दैट डिवाइजर है हमारे पास आ जाएगा 20 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हमारे पास 5। अब इसकी फर्दर कटिंग होती है, देखिए दोनों फिर एक टेबल से कटते हैं 5 एंड डिनोमिनेटर भी आपको 5 से कटते हैं। तो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड 20 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा एंड 5 4 जा 20। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म जो बनी दैट इज 1/4। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड में लिखा है दैट इज 20%। परसेंटेज का साइन आ गया तो 20 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड में क्या लिख देंगे दैट इज 100। अब देखते हैं दोनों के टेबल से इजीली कटते हैं तो दोनों फिर 5 के टेबल से कट सकते हैं। 20 डिवाइड बाय 5 न्यूमरेटर को भी हम 5 से कटिंग करते हैं एंड 100 डिवाइड बाय 5। ये कंडीशन याद रखिए, दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अलग अलग टेबल यूज नहीं करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा अभी हमने ऊपर कर क्या है 5 2 जा 10 और साथ 0 लगा लेंगे तो 20। इट मीन दैट यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी हमारे पास दैट इज 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10 और साथ में 0 तो 4/20 आ गया। अब देखिए ऊपर 4 है नीचे 20। अभी किस टेबल से करते हैं, बिल्कुल सही, अभी 4 के टेबल से करते हैं। तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 एंड 4 5 जा 20। इन न्यूमरेटर को भी मैंने 4 से डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड किया 4 से। फिर वही कंडीशन रखनी है, रूल वही रखना है, दोनों को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक ही टेबल से कटिंग होनी चाहिए, डिफरेंट टेबल यूज नहीं करना। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ गई 1/5। अभी फर्दर इसकी हम एक टेबल से और कटिंग नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। 84% लिखा हुआ है, 84 परसेंटेज का साइन हटेगा, बाय में क्या आ जाएगा दैट इज 100। अब 84/100 अभी वैल्यू आपकी बज़ाहिर बड़ी होगी, कैसे कटेगी देखिए, अगर 4 देख लास्ट में क्या आ रहा है 4। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 4 से और डिनोमिनेटर को 4 से कटिंग करूँ तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। न्यूमरेटर को मैंने 4 से डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड किया। तो 84/4 मैंने आपका आसानी के लिए लिख दिया। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। वैल्यू क्या हो जाएगी 21। और यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी हुए तो 4 5 जा 20। तो हमारे पास रिजल्ट न्यूमरेटर में आता है दैट इज 21 और डिवाइजर में रिजल्ट आता है 25। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो बोथ न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर को एट सेम टाइम काट सके। अगर इसकी कटिंग होगी तो 3 से हो जाएगी, इसकी 5 से होगी, दोनों एक टेबल से कटिंग नहीं होती। तो हम भी इसकी आगे मजीद फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे। 34% लिखा हुआ है तो 34 परसेंटेज का साइन हटेगा, बाय 100 आ गया। अब 34 टू का टेबल आपको आता होगा, 2 17 से कितना होता है 2 17 से 34। तो 2 से हम न्यूमरेटर को भी एंड 2 से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो 34 को हम यहाँ रखते हैं, 2 से कटिंग करते हैं इसकी। 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 2 7 जा 14। बाय में 1 आ जाए डिनोमिनेटर में उसको लिखा नहीं जाता। तो इसका आंसर हमारे पास न्यूमरेटर से आया 17 और 100 है। तो 2 5 जा 10 और साथ में क्या आ जाएगा
0, क्योंकि 0 लेफ्ट रहेगा खाली। तो 17/15। अब कोई फर्दर टेबल ऐसा नहीं है जो इन दोनों की कटिंग कर सके, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 17/50। नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके 93%। तो 93 परसेंटेज का साइन आ गया, परसेंटेज का साइन जैसे ही हम हटाते हैं बाय में क्या आ जाएगा 100। अब कोई भी एक ऐसी सिंगल टेबल नहीं है जो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल आउट कर सके, तो ये ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो, यानी कोई भी ऐसा टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो इन दोनों की कटिंग कर सके। तो ये हमारा फाइनल। सो पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लास्ट में कौन सी वैल्यू लिखी है, और 0 इवन डिजिट्स में शुमार होता है, तो एक इवन है एक ऑड है, तो अब इनकी एक टेबल से कटिंग इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पर उसने आपको परसेंटेज में वैल्यू दे दी है 100। अब आपको यही सवाल पूछ रहा है जो पहले क्वेश्चन में पूछा था, पहले में उसने हमें परसेंटेज में वैल्यू गिवन थी और पूछा था कि इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। अब उसने परसेंटेज भी दे दी है और साथ में आगे वैल्यू भी दे दी कि इसका 8% बताएं, इसका 20% बताएं। तो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, यानी हमें परसेंटेज भी गिवन है और आगे किस चीज़ का कितना परसेंट हमने निकालना है वो वैल्यू भी दे दी गई। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 8% ऑफ 100 यानी 8% आपने बताना है किसका, 100 का। तो 8 जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में किया, जब भी परसेंटेज का साइन आ जाएगा आपने डिवाइड बाय क्या कर देना है 100। अब आगे जो भी वैल्यू की बनोगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई का साइन डाला, लिखा हमने 100, तो 100 से क्या हो जाएगा, 100 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 8, क्योंकि यहाँ रहेगा जस्ट 1। 8 1 8, डिवाइजर में भी 8 आ रहा है आपको, सर सॉरी 1 आ रहा है आपको, सर 1 आ रहा है, तो डिवाइजर में जो 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में तो हम उस 1 को लिखते नहीं है, जस्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 8। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब 15% ऑफ 60 लीटर्स में कर दिया उसने, तो 15% है तो 15/100 करूँगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू यहाँ की बनोगी दैट इज 60। अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे तो उसको देख लें। आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, आपने ऐसे करना है कि ये जो लास्ट 0 है, इस 0 को, ये जो लास्ट 0 ये वाला, इसको कैंसिल कर लेना है इस 0 से। इसकी हमने कटिंग कर दी, हमारे पास अब वैल्यू रहेगी 15/10, क्योंकि ये वाला जो 0 है ये कट आउट हो चुका है आपका। 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 6, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 3 कैरी ऐड करें तो 6 + 3 9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 90। तो हमारे पास वैल्यू बनी यहाँ पर 90, डिवाइजर में क्या आ रहा है 10 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 60 था, यहाँ 100 था, तो लास्ट 0 को लास्ट 0 से मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ वैल्यू बची 15, डिवाइजर में रह गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 15 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, रफ में मैंने आपको बता भी दिया है 90/10। अब यहाँ तो हमें पता है 10 की टेबल से 10 1 10 एंड 10 9 90, हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 9 लीटर्स। तो 9 लीटर्स में हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं इसकी। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ दैट इज 35% ऑफ 160। 35 परसेंटेज के साइन आएगा बाय 160 का दूँ, सॉरी 100 का दूंगा, और जो वैल्यू गिवन होगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, दैट इज 160। फिर वही यूज़ करेंगे हम मेथड, लास्ट 0 जो है, लास्ट 0 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू 35/10 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब 35/10 लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, ये वैल्यू जो है, ये जो लाइन हो रही है, इट मीन दैट यहाँ से अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ हल्का सा आपको समझने के लिए, तो ये लाइन का मतलब है ये वाली वैल्यूज इस तरफ से आप इसमें कटिंग कर सकते हैं और ये वाली वैल्यूज आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 16, लेकिन वही शायद दोनों को एक टेबल से कटना चाहिए। तो हम देखिए अगर हम ऐसी कटिंग करें तो इसकी कटिंग हो जाएगी 2 5 ज़ा 10, इस डायरेक्शन में जाना है इधर, एंड 2 8 ज़ा 16, तो 35 बाय में क्या रह गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब हम 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें या इस तरह से कर लें और ज़्यादा आसान होगी। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी अगर एक टेबल से कट रहे हो, जैसे हम पहले क्वेश्चन में सीखा था, तो आप उनकी एक टेबल से कटिंग कर सकते हैं। जब मैंने देखा 35 बाय में क्या रह गया था, जस्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 8 ज़ा क्या हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56। तो इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे आता हूँ फोर्थ पार्ट पे, 80% ऑफ 900। तो 80 परसेंटेज आ गई बाय
क्या आ गया है, परसेंटेज का साइन हटेगा, बाय 100 का दिया, जो वैल्यू गिवन थी दैट इज 900। अब यहाँ देखिए 2 जीरो आ रहे हैं, इस बार हम 2 जीरो को कैंसिल आउट कर लेंगे 2 जीरो से, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 80 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 80 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 0 0 9 8 72, तो 720 हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहे हैं यहाँ से। 9 × 1/4% ऑफ 1000। तो पहले इस फ्रैक्शन को मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेकर आऊँगा, तो उसके लिए 4 9 36, छोटी क्लास में हमने काम किया है। 4 9 36 + 1 कितना हो जाएगा, 37/4। चूँकि परसेंटेज का साइन आता था तो डिवाइजर में फिर क्या लिख दूंगा, दैट इज 100। और कितने का हमने परसेंटेज निकालनी है, 1000 की, तो यहाँ 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे इन लास्ट 2 जीरो। पहले 2 जीरो से नहीं करना, लास्ट 2 जीरो से, तो कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 37/4 मल्टीप्लाइड बाय जस्ट 10। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी। अब 37 को 10 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 12 10 से क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 10 10 से क्या हो जाएगा, लास्ट में एक जीरो इंक्रीज कर जाएगा, 100 हो जाएगा। 9 10 से क्या हो जाएगा, 9 के साथ जीरो आएगा, 9 0 90 हो जाएगा। 8 10 से 80 हो जाएगा। तो सिमिलर वे में 37 10 से क्या हो जाएगा, 370। डिवाइड में क्या आ रहा है, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 370 डिवाइड बाय 4, तो पहली वैल्यू 4 9 36, माइनस साइन डाला, 37 में 36 माइनस करें, 1 रह गया। नेक्स्ट वैल्यू उतारते हैं, दैट इज 0। 0 को नीचे उतारें तो हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ पर 10। अब 4 2 8, तो 10 में से 8 माइनस करें, 2 रह गया। अब 2 है, यहाँ पर 4 है, अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू भी कोई नहीं। तो अब यहाँ पर हम पॉइंट डाल देंगे। पॉइंट के बाद आपको 0 अलाउ होता है, 1 0 या 2 0, जितने 0 आप डालना चाहिए, तो हम एक ही 0 की जरूरत है, तो हम 1 0 डालेंगे यहाँ पर। एंड देन 4 5 20, तो 20 माइनस 20, तो खत्म हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज 92.5। हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 3/8% ऑफ 80। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेकर आएंगे, और उसके लिए 8 3 24, 24 + 3 27 बाय 8 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय जिस वैल्यू की हमें परसेंटेज निकालनी, दैट इज 80। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है। तो सबसे पहला काम देखिए, मैंने आपको इधर भी देख लिया, अगर इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक टेबल से कट रहे हैं तब भी ठीक है, अगर इधर से कटिंग हो रही है एक ही टेबल से तब भी ठीक है। तो देखिए यहाँ इधर से तो ऊपर नीचे से तो कटिंग टेबल से नहीं हो रही, लेकिन 8 1 8, 8 10 80, हमारे पास वैल्यू रहेगी 27 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 27 10 जैसे मैंने आपको, जब भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट की सदा पर एंड पे क्या लगा लेंगे, 0। 27 10 से क्या हो जाएगा, 270। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, 7th पे। अब पॉइंट में वैल्यू दे दी गई 9.8% ऑफ 80। तो 9.8 परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 है, तो एक लास्ट वाला 0 लास्ट वाले 0 से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास वैल्यू रहेगी 9.8 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8। 9.8 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 8 8 64, 4 लिखा, 6 कैरी हो गया। 8 9 72 और 6 कैरी इसमें एडअप कर लेते हैं, 72 + 6 78 हो जाएगा। अब पॉइंट देखिए कितनी वैल्यूज के बाद आ रहा है, एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो लेफ्ट साइड से आपने शुरू करना है या राइट से, आपने हमेशा राइट साइड से शुरू करना। राइट साइड से एक वैल्यू के बाद आपने यहाँ पे क्या डाल देना है, डॉट डाल देना। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9.8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 78.4। डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में 10, तो 78.4 डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसकी डिवीजन करते हैं, 78.4 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 7 से क्या होता है, 10 7 70, माइनस साइन 78 में 70 माइनस करें, हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा, दैट्स 8। अब देखिए उसके बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक, लेकिन हमने वैल्यू उतार ली यहाँ पर क्योंकि 84 हो गया। अब हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू, चूँकि मैंने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारी, तो आपने यहाँ एहतियात करनी, यहाँ पर लाजमी क्या डाल देना है, पॉइंट डालना है, क्योंकि 10 7 से 70 जब हमने किया तो 78 - 70 हमारे पास 8 वैल्यू रहेगी। अब 8 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू उससे पहले क्या आ रहा है, पॉइंट, तो हम यहाँ भी पॉइंट डाल देंगे। अब 80 की वैल्यू 10 8 80, तो 84 में से 80 माइनस करें तो 4 रह गया। अब चूँकि पॉइंट डला हुआ है तो हमें पॉइंट दोबारा नहीं डालना, अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो हम यहाँ पर अब क्या डाल लेंगे, एक 0। तो 10 4 40 एंड 40 - 40 दिस 0, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 7.84। इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट भी सिमिलर इसी तरह का पार्ट है, 8.9 लिखा है ऑफ 900। तो 8.9 के साथ परसेंटेज का साइन डाल लें, यहाँ पर बुक में डला हुआ है।
तो 8.9% है, तो 8.9% का साइन हटेगा, बाय में क्या आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ 2 जीरो है और मल्टीप्लाई वो वैल्यू जो वैल्यू आपको गिवन जिसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास वैल्यू रहेगी 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 8.9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी हो गया हमारे पास, 9 8 ज़ा 72 और 72 में हम 8 ऐड अप कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट बन गई 8 कैरी है यहाँ पर। तो 8 इसमें ऐड करूँगा 72 प्लस 8 क्या हो जाएगा 80। अब देखें एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो राइट साइड से एक वैल्यू के बाद हमने क्या डाल दिया पॉइंट, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 80.1। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। देन इसके बाद चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्रा ऑब्टेन 125 मार्क्स आउट ऑफ 250, यानी टोटल मार्क्स 250 है, निम्रा ने जो मार्क्स हासिल किए हैं दैट इज 125। कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स ऑफ निम्रा, निम्रा के परसेंटेज मार्क्स हमने बताने, तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं जो उसने हासिल किए दैट इज 125, टोटल मार्क्स कितने हैं दैट इज 250। अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमने फाइंड करनी, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए फार्मूला होगा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी जितने मार्क्स उसने अचीव किए हैं हासिल किए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कितने हैं 125, टोटल मार्क्स कितने 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज मार्क्स ऑफ निम्रा आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं इसको। जैसे मैंने आपको कहा परसेंटेज मार्क्स फाइंड करने के लिए जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, जो कि इस केस में हमारे पास कितने हैं दैट इज 125, और टोटल मार्क्स कितने हैं 250, और 100 से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 125 बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहला काम पहले एक 0 से क्या कर दूँगा कैंसिल आउट कर दूँगा, हमारे पास वैल्यू रहेगी 125 बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देन फिर मैंने आपको कहा कि यहाँ अगर कटिंग हो रही है इस वक्त यहाँ पर ऊपर नीचे भी कटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ ज़्यादा आसानी क्योंकि छोटे टेबल से कटिंग हो रही है। किस टेबल से 5 के टेबल से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10। अब मेरे पास वैल्यू आएगी 125 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्रे टेबल से कट रहे हैं, कैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10, 2 कैरी हो गए, आगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो 5 5 ज़ा 25। मेरे पास अब वैल्यू बची है 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 25 2 ज़ा कितना होता है 25 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 1 कैरी, इसमें एड अप कर ले वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। तो 50% मार्क्स जो है इसके साथ परसेंटेज का साइन खुद से डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो परसेंटेज मार्क्स से रिलेटेड था। तो परसेंटेज मार्क के लिए जब भी रिजल्ट आएगा उससे आपने परसेंट का साइन डालना है। तो निम्रा ने जो मार्क्स अचीव किए दैट इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है देयर आर 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल है जिसमें 400 बच्चे पढ़ते हैं। 30%, अब 30% स्ट्रेंथ तादाद नंबर में नहीं दी, जैसे नंबर दी उसको परसेंटेज दे दिए गए हमें। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड यानी लेफ्ट हैंड से राइटिंग करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट आर राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड स्टूडेंट कितने होंगे। पहले तो हमने 30% की स्ट्रेंथ यानी तादाद निकालनी है नंबर कि कितने असल में